चीम्स क्लामसिस में स्वागत है प्यामरे बमचो। मैं हूँ तुम्हारा प्यारा चीम्स और तुम हो चीम्स के प्यामरे बमचो। 12वीं कक्षा के छात्र, होनहार छात्र, सैंपल पेपर देखने आए हो तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसके पहले कि क्वेश्चन पेपर को मैं दिखाऊं, एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो प्यारे बच्चों, कि जैसे ही क्वेश्चन सामने है कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दे देना, और नहीं देना चाहते तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ फिलहाल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiNS36Cl2? अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ा है तो इजीली इसका जवाब दे सकते, अगर नहीं दे सकते तो मैं शॉर्टली समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है केटानिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बाहर कोई मेटल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला अगर एलिमेंट अगर प्रेजेंट होता तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होता वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाता। ओके, तो नॉमेनक्लेचर हमें पता है कि सबसे पहले हमें लिगेंड को देखना पड़ता है, उसके बाद लिगेंड के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम लिखते हैं, मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उसके बाद फिर जो काउंटर एटम होता है हम उसका जो है लिखते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले लिगेंड देखते हैं। NH3 6 है। ओके, तो हेक्सा एमाइन, NH3 को हम एमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम डिनोट करेंगे हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन निकल सेकंड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज NH3 न्यूट्रल है और क्लोरीन बाहर है और क्लोराइड। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल। ओके, 3 मिथाइल पेंटेनल, पेंटेनल है पहले, पहले हम पेंटेन को ड्रॉ करते हैं। ओके, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंटेन, पेंटेन हो गया हमारा। उसके बाद Al लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो O, यहाँ पे H। ओके, उसके बाद 3 मिथाइल, 1 1 2 3, 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। ओके, तो हमने लगा दिया, ये रहा। ठीक है, 3 मिथाइल, अब इसे पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, वैसे दिखाया तो नहीं जाता है पर दिखा दे रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हो गया 3 मिथाइल पेंटेनल, Al, CHO ग्रुप लगा हुआ है इसलिए एल्डिहाइड। ओके, डन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। टू बहुत आसान है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल? ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब होता है कि एक जो है, सपोज एक क्यूब है आपके पास। ठीक है, एक क्यूब है, उसके अंदर बॉडी सेंटर्ड मतलब उसके अंदर एक ऐसा क्यूब रखा हुआ है। ओके, तो एक क्यूब तो वो हो गया, और उसके बाद उसके जो चारों कोने हैं, यहाँ पे इसको टुकड़ों को भी अगर जोड़ेंगे तो एक क्यूब और बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब 8 कोने हो गए। ठीक है, तो 8 इंटू 8 है, 8 हिस्से हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1। और बॉडी सेंटर्ड पे, सेंटर पे एक है, तो 1 + 1 = 2। डन। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, नहीं आता तो वेल, तो फिर है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, C6H5N2Cl S3PO4। ठीक है, तो इसका सीधे से जवाब है, यहाँ पे हमको बेंजीन मिलेगा। ओके, C6H6 प्लस S3PO4 प्लस N2। ओके, डन, ये होगा हमारा। और उसके बाद नेक्स्ट आता है EDTA इज अ। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना होगा EDTA है क्या। ठीक है, ऑब्वियसली ऑप्शन से पता चल गया होगा ये एक लिगेंड है। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे में। हाँ, EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइमाइन। ठीक है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटेट, इसका स्ट्रक्चर किसी को आता है? बहुत ही मस्त है, इथाइलिन। ठीक है, मेथ, एथ, यहाँ पे हमने लगा दिया H2। ठीक है, H2, एथाइलिन डाइमाइन हमने लगा दिया NH2, और फिर NH लगाया था हम पे वहाँ पे। ठीक है, NH है। ओके, और फिर यहाँ पे टेट्राएसिटेट है तो COOH कर दिया, COOH कर दिया। डन हो गया, सिंपल है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द रेट कांस्टेंट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड A एंड B आर 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो सिंपली हमसे पूछा गया है कि जो लिक्विड है हवा हाई, इन दोनों में से कौन किसका जो है वेपर प्रेशर हाई होगा एट 90 डिग्री पे। तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो टेम्परेचर से कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर इस पर क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड A एंड B आर 140 डिग्री। अगर आपने थोड़ी केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी, थोड़ी पता हो, इतना तो पता ही होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ओके, अगर वेपर प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, उस हिसाब से इसमें देखो, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट 140 और 180, मतलब बी का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। ओके, तो वेपर प्रेशर 140, मतलब कि ए वाले का वेपर प्रेशर अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, थोड़ा सा समझ लेना, सिंपली एक इक्वेशन है ना, बॉइलिंग पॉइंट, आप इसको लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, सीधा हमेशा याद रहेगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, out of the following will the constant reaction upon depend on the each will the rate constant of reaction depend upon temperature if the each activation energy of the reaction is zero? No, बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली ये जो लास्ट क्वेश्चन था, EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। यस, द राइट आंसर इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। राइट, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ये आपकी केमिस्ट्री की बुक में एक्सरसाइज से पहले ही दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन इज डाइमिथाइल। पूछिए कैसे, सिंपल है। जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है, एमाइन के केस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, तो वो है हमारा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री बेसिसिटी के केस में। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा एनिलीन वगैरह आता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी इतनी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाई विच मेटल। ओके, तो हमें पता है, हमें नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअली, द राइट आंसर इज मैग्नीज होगा। ठीक है, बच्चे अक्सर इसको गलत करके आते हैं, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 25। ठीक है, 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, AR 18 कर दो यहाँ पे। ओके, एक मिनट, हाँ, तो हमें क्या कर देना है, AR 18 कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है हम दोनों सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो पहले हम 4s, ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहाँ पे हम D ऑर्बिटल को भरेंगे, क्रोमियम, और यहाँ पे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है, तो 20 ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हमने भर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें हम 5 2 7, इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और ये इजीली इन्हें डोनेट कर सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा हाई है इसकी। अगर हम बात करते हैं, क्रोमियम 24 है। ठीक है, अगर क्रोमियम 24 है ना, तो क्रोमियम में ये रहा। ठीक है, क्रोमियम 24 है। ठीक है, तो 20 हो गया, 21 22 23 24, तो 4 2 6 ही हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद आयरन 26 है, तो ये 25, और यहाँ पे आ जाएगा 26, तो इसमें जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। ठीक है, और स्कैंडियम में 21 है, तो जाहिर सी बात है कम होगा। ओके, सो मैग्नीज हैज़ अ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये आपके NCERT के क्वेश्चन में से थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर गोज एल्डोल कंडेंसेशन, हमें पता है एल्डोल के अंदर कंडेंसेशन की कुछ कंडीशन होती है जिसमें CH ग्रुप जो है अटैच होता है, तो फिर A1 इज करेक्ट। ओके, and the next question is what is the correct IUPAC name of the, actually the question is also wrong, but यहाँ पे अगर हम CHO लगा देते हैं, ओके, यहाँ पे CHO लगा देते हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा आप इसका आंसर। एंड द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4। ओके, सो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए ये पहली चीज़ तो ये एक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, एनाइनिक मतलब कि निगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स है। ओके, अगर यहाँ पे के अगर हटा दिया तो यहाँ पे बिकॉज CO जो होता है वो होता है उसका उस पर चार्ज जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो CO के पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर उसका जीरो है तो CO इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे है माइनस चार्ज, तो यहाँ पे माइनस होगा, -1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे -1 शो करता है, जो कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if standard electrode potential of an electrode is greater than 0, then we can infer that yes, A1 is correct, reduced form is more stable compared to hydrogen gas। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion लेवल रीजन, सर्च द आंसर। ओके ओके ओके, assertion and reason है। ठीक है, assertion है when NaCl is added to water a depression in freezing point observed। ठीक है, the lowering of the vapor pressure of solution causes depression in the freezing point। ओके, सो आप इसका आंसर खुद कर लीजिएगा, बट FFF bond in F2 molecule is weak, F atom is very small size। Yes, yeah, the reason and assertion are both are true। Glucose are reducing sugar, glucose reduce tolerance region। Yes, albumin is a globular protein, ये जो है globular protein is right, but reason is wrong। Boiling point of alkyl halide decreases in the order of true। ठीक है, Monroe force decreases in order to increase the size of halogen true। Define adsorption isotherm। adsorption isotherm क्या होता है? adsorption isotherm, जैसा कि isotherm से पता चल रहा है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर में एब्जॉर्प्शन का होना ही एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। ठीक है, give the empirical relationship between the quantity of a gas adsorbed by unit mass solid adsorbent present at a particular temperature। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन तो है नहीं, कर लीजिएगा आप। डिफाइन द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, वो एक ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो शेप और साइज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो जो भी रिएक्टेंट है या रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो कैटलिस्ट ऐसे। ठीक है, एंड नेम द प्रोसेस बाई विच अल्कोहल कन्वर्ट, तो कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ठीक है,
तो उसमें हम जियोलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, MnW4 यस, MnW4 का यूज़ करते हैं, ठीक है, जियोलाइट है एंड गिव वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हम उसका जियोलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हमें गैसोलीन से डायरेक्टली अल्कोहल से डायरेक्टली गैसो अल्कोहल जो होता है वो सीधा पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शायद। बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। कार्बन एंड हाइड्रो OH बॉन्ड लेंथ इन CH3O इज स्लाइटली मोर देन द COH बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल, ठीक है, CH3O इज स्लाइटली मोर देन द COH बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल, ठीक है, बिकॉज फिनॉल में जो होता है वो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस अगर आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको फिनॉल चैप्टर या फिर अल्कोहल फिनॉल से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप बस सीधे मार दीजिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो सीधे मार दीजिए ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस। अब नहीं आता तो क्या करोगे, छोड़ने से बेहतर ही ये रख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एज वेल एज रिएक्टेंट बी, गिव द रेट लॉ गिवन द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑन द इंस्टेंटेनियस रेट। ये क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Cu2+, इसका आपको रिएक्शन लिखना है, गिवन सेल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो राइट नर्श इक्वेशन। नर्श इक्वेशन हमको पता है, एबव सेल है 25 डिग्री सेल्सियस। तो नर्श इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, तो नर्श इक्वेशन लिखना आसान है थोड़ा, इज इक्वल टू ना E0 माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है उसके बाद रिडक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको नर्श इक्वेशन के लिखने के बाद भी देखिए एक क्वेश्चन और है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, गिव द सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि Cu2+ से कॉपर का जो है यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और Na का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन हाफ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ लिख देना, उसके बाद ऐसे डैश कर देना, उसके बाद यहाँ पे Cu2+ से रिडक्शन हुआ है, Cu हो गया, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो Ni यहाँ पे लूज कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, Ni से Ni2+ हो गया, ओके, ठीक है। और यहाँ पे n हमारा फिर अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n जो है जो 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा n इक्वल टू 2, ओके। कंसंट्रेशन वाज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड इन हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस CL3 ऑक्सीडेशन कर देगा, ये ऑक्सीडेशन एजेंट है। राइट टू फैक्टर्स नॉट दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट टू कंडीशन द कोलिजन ऑफ, ये तो क्वेश्चन थोड़ा दी नहीं है भैया, नहीं आ रहा है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 25 मिनट्स,